हाँ जी, राम राम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि एकदम फ्री में आपके लिए हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि इसमें एकदम टारगेटेड क्वेश्चन लेना, वही आपके लिए ऐड किए हैं। पहले का सेट मैंने डाल रखा, आप लोग देख रहे हो, प्यार दिखा रहे हो उसको। उम्मीद है अब आगे की जो क्लासेस मिलेंगे उनको भी ऐसे प्यार दिखाओगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर करो तो आपकी मर्जी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगेगा तो आप शेयर कर दोगे। तब चलते हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, मैथ्स का है। 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। सारे पीवाईक्यूज हैं, एचएसएससी और एसएसएससी में आए हुए, सभी एग्जाम्स के मिक्स रहते हैं, मेरी आदत ही यही है। तो अपन सोल्व करते हैं। कैसे आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, देखो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है कि वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य अंतर 50 है। अब आप संख्या मानोगे फिर सोल्व करोगे, देखिए, लेकिन मुझसे अप्रोच सीखो। अब मैं आपके सामने ऑप्शन है, अब मुझे बताओ, ये कंप्लीट संख्या मिल रही, डेसिमल में नहीं मिल रही। तो मैं उस संख्या का 3/5 निकाल के देखूं। जैसे मैं इसका 3/5 निकालू, ये कट रहा है, इससे डेसिमल में जाएगा, ये ऑप्शन कट। ओके। अब क्या 123 का मैं 3/5 निकालू तो ये भी डेसिमल में जाएगा, दो ऑप्शन तो खत्म। बच गए दो ऑप्शन, इन पे रिस्क ले लेते हैं। अब मैं ऑप्शन उठाऊं, जैसे डी ऑप्शन उठाया 125, ठीक है। उसने बोला वो संख्या, उसका अंतर, अंतर किसका, उसके 3/5 का निकालो। तो ये किस पे गया, 25, और 25 दिए 75। तो मैं 125 में से 75 घटाऊं तो मेरे सामने कितना आएगा, 50। तो राइट ऑप्शन डी। ऐसे अप्रोच सीखनी है आपको मुझसे जोड़ के, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तो आपको बतेरे मिलेंगे, लेकिन कैसे कम टाइम में आप सोल्व करोगे उसके लिए मैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। एलसीएम एचसीएफ का पेपर में, हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये कह रहा है कि 0.54 कर लेते, मैं आपको बता दूं। तो हमारे सामने डेसिमल के बाद जितने नंबर बटे उतनी जीरो, ठीक है। तो ये आएगा 54/100, ठीक है। फिर 1.8, तो इसको लिखेंगे 18/10। फिर ये मेरे सामने है 36/100। फिर मेरे सामने है 9। मैंने आपको लास्ट जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी बात ऐसे आए ना तो आपको ना बराबर करना है, क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर समान करना है। यहाँ भी 100, यहाँ 0, अगर मैं यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई बुराई नहीं है। यहाँ 100 है, यहाँ 36। अब मैं यहाँ 100 से भाग कर दूं, यहाँ 100 से गुना कर दूं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब बात फ्रैक्शन की, एचसीएफ निकालना। जब भी बात एचसीएफ की आए तो ऊपर का तो एचसीएफ आएगा और नीचे का एलसीएम आएगा, ठीक है। इनको ई एफ जी एच दे दो ना, बस ये बात ध्यान रखनी है। कर दें अब सोल्व। अब देखो नीचे का क्या आएगा, एलसीएम, एलसीएम कितना आया 100। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ जो इनमें कॉमन हो। अब ये सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे। अब 36 ले लेते हम इसका एलसीएम एचसीएफ, लेकिन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 36 54 को डिविजिबल नहीं करता। फिर कौन सा नंबर करता है, 18। तो ऊपर कितना आ गया, 18। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.18। तो राइट ऑप्शन बन गई बात, ठीक है। कंसेप्ट था पूरा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये तो ये मान लो आप लोग, एचएसएससी है ना, उसका फेवरेट ही है, हर पेपर में देखने को मिलता है। कैसे सेकंडों में डालेंगे, देखो। इसने बोला एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले की पूछी है। बहुत बार क्या होता है, पहले की दे देता है, बाद की पूछता। आपकी बात पहले की पूछी तो हम मान लेते पहले संख्या x थी। अब 5% से बढ़ गई तो आपके सामने 5%, आपके सामने कितना होगा, 5/100। और ये आपके सामने कितना हो जाएगा, 1/20। बढ़ना तो मतलब 20 में 1 बढ़ गई, तो ये कितनी होगी आपके सामने, 21/20 गुना 21/20। ये 2 बार क्यों किया, क्योंकि 2 साल की बात थी। उसके बाद कितना हो गया, 44/10। काट दो, 21 का स्क्वायर 441 होता है, स्क्वायर क्यूब याद कर लो। अब ये 2 दूनी 4, 400 की उधर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया मेरे सामने, 4000। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 4000। पेपर उठा के देख लेना, मिल रहे हैं आपको क्वेश्चन। ये लो, साधारण ब्याज से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन ऐड किए मैंने, हर एक चैप्टर से। और मेरी थोड़ी तबियत डाउन है, इस वजह से थोड़ी आवाज वैसी हो रखी होगी, लेकिन कंटेंट सॉलिड। ये कह रहे कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में कितनी हुई, 2 गुनी, ठीक है। कितने वर्षों में वह है, 4 गुनी हो जाएगी। इसके लिए आप सिर्फ एक ट्रिक है मेरे द्वारा आपको पेश की गई है,
और वो क्या है आपके सामने, n1 माइनस वन अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस वन अपॉन t2। n1 t2 क्या है, n1 मतलब इतने गुना होगी, इतनी मल्टीपल्स होगी। t1 t2 क्या है, टाइम। लगाओ, 7 वर्षों में 2 गुनी होगी, तो ये कितना आएगा, 2 - 1 बटे टाइम कितना, 7 साल बराबर। फिर 4 गुनी होगी तो 4 - 1 बटे, ये तो हमें निकालना ही है। यहाँ कितना बचा, 1/7, वहां 3/t2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो t2 बराबर कितना आ जाएगा, 7×3=21। तो कितना टाइम लगेगा उसको, 21 साल। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो, एवरेज। एवरेज भी फेवरेट होता है एग्जामिनर का। ये कह रहा है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 63 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन बताइए। सेकंड में उठाओ, हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी से, हम यहाँ से कुल देख लेते हैं, कुल कितना परिवर्तन हुआ, वो कितना, वो बढ़ गया 1.5 इंटू 8, 15×8 = 120, मतलब 12 किलोग्राम। जो व्यक्ति आया उसका कितना था, 65, बस बढ़ा है तो प्लस कर दो, तो टोटल कितना हो गया, 77 kg। हुआ ना सेकंड में, मस्त मस्त क्वेश्चन है, मस्त मस्त कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपके सामने, और इंग्लिश में कोई नहीं, मैं बता दूं। ये कह रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, कि यदि 3 अंकों की बड़ी संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करते, घटाते हैं किसमें से, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो फिर शेषफल क्या बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए और पता भी होगा। यहाँ कर लेते हैं, क्या होगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 999। वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट, वो आपके सामने कितना हो जाएगा, वो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। ये कह रहा है कि इनका अंतर और इनका अंतर आपके सामने कितना आ जाएगा, 9001। तो राइट ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हैं बताना जरूर। ये कह रहा है समीर 3818 बीमा पॉलिसी में निवेश करता है, उसकी मासिक आय का 20% है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, अब आपको मासिक आय निकालना है, तो मैं क्यों ना उस मासिक, एक तो है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, बात खत्म करो। ठीक है, एक आप कैलकुलेट कर लो, मैं मान लू मासिक आय ये है x, और 20% ये लो उसका 20% बटे 100 बराबर कितना है 3818, 20×5=100, और इस 5 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा 3818 गुना 5, तो कितना आना चाहिए 19,090, यही आना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका रेशियो से, और रेशियो पेपर में ना ऐसा हो कोई नहीं सकता। ये कह रहा है कि जब भी देखो, मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट सिखाऊं, जब भी आपके सामने ऐसे फ्रैक्शन में रेशियो हो ना, तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो, ये कह रहे 1/2, 2/3, 3/4, हमेशा नीचे जो नंबर होते हैं ना उनका एलसीएम लेना होता है। 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, और उस एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, उस एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी होती है, 12 से की, 2 से की तो 2 से की तो कितना 6 आ गया, 3 से करूँ तो 3 चौके 12 और 4 4 दिए, हाँ ये 2 है, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। समझ ना आए तो बोलना आप। ठीक है, अब 4 से काटो, 4 दिए 12 और 3 दिए 9 आ गया। अब उसने बोला कि मेरे पास तो टोटल 782 है, हमारे पास टोटल रेशियो कितना आया 23, 6 8 6 14, 14 9 23, 23 की वैल्यू कितनी 782, एक की वैल्यू पता करूं तो 23 3 69, 23 चौके 92, एक यूनिट बराबर कितनी है 34। उसने बोला पहला भाग बताओ, पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, उनका अंतर पूछे, सब बता देंगे। पहला भाग कितना 6, तो गुना कर दो 6 से, कितना आ जाएगा 34 गुना 6, 6 चौके 24, 6 3 18 और 2 20, तो कितना आएगा 204। आया मजा, आएगा मजा। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे आपके सामने मतलब पावर 3 दे दे, 4 दे दे, 2 दे दे, तो वही बात, आपको इन पावर्स का पता होना चाहिए। अब देखो, मेरे को तो याद है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, ऐसे आपको भी याद होनी चाहिए। 1331 भार 3 है, तो मतलब क्यूब रूट, किसकी क्यूब रूट होती है, ये क्यूब रूट होती है 11 की। अब ये 216 क्यूब रूट, तो किसकी क्यूब रूट होती है 216, 6 की।
खत्म। फिर प्लस, अब मैं किसकी पावर 6 करूं कि 729 आए, तो किसकी पावर 3 की कर लेना। 3 3 9 3 27 81 81 3 243 और 243 और फिर 3 से करेंगे तो 729। फिर 64 किसकी होगी, 4 की। मल्टीप्लाई 4 की 12, 11 छके 66। तो आपके सामने कितना आया, 8 और 1 7, 78, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, 78। बढ़े नेक्स्ट, ये लो, ये वाला मोस्ट क्वेश्चन है, एडवांस मैथ्स में आ जाता है, बोले तो मेंसुरेशन का पार्ट हो जाता है। जो बच्चे नहीं करते नंबर 2 3 कटवा लेते हैं, लेकिन देखो कितनी आसानी से करेंगे। इसने बोला कि एक छिन्नक की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको एक शेप दिखा दूं, क्या शेप दिखा दूं मैं आपको, ये लो, आपको बढ़िया तरीके से मैं सिखा दूं, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। ठीक है ना, ये लो आपके सामने बन गया फिगर। ये कह रहे हैं कि एक चिन्ह की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर, पार्श्व सतह के सतह के 65% भाग पेंट करने की लागत क्या होगी, आराम से निकालेंगे। देखो ये हाइट तो ये वाली चीज ही तो होगी हाइट, ये 64 सेंटीमीटर है, उसने व्यास दे दिया। अब आपके सामने ये जो पार्ट है यही तो पूरा व्यास होगा और ये पूरी रेडियस होगी, ये पूरा का पूरा डायमीटर होगा। अब डायमीटर उसने 64 दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का आधा, और वो कितना हो जाएगा 32। ये हाइट 64। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं तो क्या मेरे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, बन गई। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि पार्श्व सतह के 65% भाग को पेंट करने की लागत। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो निकालेंगे तो अब हमें पता होना चाहिए कि त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो वैल्यू दे रखी पुट करो, आर कितनी है 32 का स्क्वायर, एच कितनी है 64 का स्क्वायर। अब कैसे सोल्व करोगे, अब एल चाहिए तो पूरे का, अब मैं क्या 4 कॉमन ले लू, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 15 का स्क्वायर बचेगा। देखो तरीका है सोल्व करने का। अब स्क्वायर है तो बाहर एक टर्म आएगी तो 4 आएगी, अंदर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225, और ये आपके सामने किसका स्क्वायर बनेगा 17 का। तो कितनी आई एल 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी आई 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अब अपन लगाते हैं फॉर्मूला, और वो कर्व सरफेस एरिया सी एस से, और शंकु का वो क्या हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर कितनी है, आर तो है ही गिवन 32, और अल कितनी है, अल अल अल, अल अपन ने निकाल ली कितनी 68, हो गया। अब उसने ये बोला है कि 35% भाग को अब पेंट करना है, ठीक है, 35% ही आएगा क्या, ये 35 मीटर स्क्वायर आना चाहिए ना, ठीक है ना। फिर मीटर से अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो आपके सामने ये कितना आ जाएगा 35/10,000। अब काट लो, 7 से काटो, 7 5 35, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने कितना आएगा 23 9 3 6 और समथिंग वैल्यू आएगी, और अपोन में ये 10,000। तो आपके सामने कितना आ जाएगा 23.94। तो राइट ऑप्शन डी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी मैंने, एक्यूरेट भी बता दी तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वैसे रीजनिंग का है लेकिन कर लेते हैं सोल्व, रीजनिंग भी अपन ही पढ़ाने वाले। ये कह रहे हैं कि 5:20 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कौन सा एंगल बनेगा। एक फॉर्मूला याद रखना बस, क्या 30h-11/2m। ये एच और एम क्या है, एच फॉर घंटे, एम फॉर मिनट। पुट कर दो 30 गुना 5 माइनस 11/2 गुना एम 20, 20 से काटू तो 10, 30 पंजे 150 माइनस 110, तो कितना बचा 40 डिग्री। तो राइट ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखो, आगे आगे जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको कंटेंट कैसा लगता है शेयर किया करो यार, सब्सक्राइब किया करो, यही है आपसे रिक्वेस्ट। आप लोग साथ दोगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो लगे रहेंगे ऐसे मेहनत के, ठीक है। कल 9 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आपको थ्योरी भी करनी है मैथ्स की पूरी विद पीवाईक्यूज, तो आप वो भी बता देना, एक क्लास उसकी भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।
बाकी प्रैक्टिस सेट चलेगा। 12 बजे आपको हरियाणा जीके का मिलेगा। ठीक है जी, प्यार बनाए रखना। राम राम, धन्यवाद।